जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि ये पीरियोडिक टेबल में जो आपका सेकंड वाला पीरियड है, पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड वाला पीरियड, पीरियोडिक टेबल में क्या है, यदि कक्षा 10 में आपको सारणी भी पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, उसमें क्या है, जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़नी हम लोगों को, वो लॉन्ग फॉर पीरियोडिक टेबल है, वो आधुनिक आवर्त सारणी है, दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में क्या, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में कि उसमें 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग अभी उसको नहीं आ रहा है, हम ये कह रहे हैं कि उसमें क्या देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो क्षैतिज खाने हैं वो 7 हैं, वो जो 7 हैं वो 7 आवर्त हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो ऊर्ध्वाधर लाइंस हैं, वो 18, दे आर नोन एज ग्रुप्स, 18 ग्रुप हैं, और क्षैतिज लाइनें 7 हैं। तो जो क्षैतिज लाइन है वो सेकंड वाला है, जिसको बोलते हैं सेकंड पीरियड। तो यहाँ देखिए UA, DA, 4A, 6A, 7A, 0 का 3। देखिए 2 सेकंड वाले में हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये सभी अपने इसी अवस्था में अभिक्रिया नहीं करते। जब ये, हमने आपसे कहा ना कि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ अपने एटॉमिक रूप में ही स्टेबल होते हैं, उसी रूप में लिखे जाते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एटॉमिक रूप में नहीं लिखे जाते, वो अपने आणविक रूप में, अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म, 2 फॉर्म है। एक्चुअल ऐसा है कि किसी केमिकल इक्वेशन में एटम पार्टिसिपेट नहीं करता, केमिकल इक्वेशन में बेसिकली मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। तो जैसे आप समझते हैं, ये आप लिख रहे हैं, जैसे लिथियम है, देखिए लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, यहाँ तक LiBeBC, यहाँ तक तो ये अपने एटॉमिक फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अगर किसी रिएक्शन में हमको लिथियम लिखना है तो हम Li लिखेंगे, बेरिलियम को B लिखेंगे, बोरान को B लिखेंगे, कार्बन को C लिखेंगे। लेकिन जब हम नाइट्रोजन लिखेंगे तो नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन N के रूप में न लिख करके ऑक्सीजन O2 लिखी जाएगी, फ्लोरीन F2 लिखी जाएगी। ये वैसे भी नॉन मेटल है। देखिए यहां तक आप मानते हैं कि मेटल्स है, जब मेटालिक नेचर घटता लगा, यहाँ ये सब नॉन मेटल, और ये सब गैसें हैं, गैसेस भी नॉन मेटल होती है, गैसेस भी नॉन मेटल होती है। तो देखिए जैसे आप कहते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बताता है कि हाइड्रोजन सर लिथियम ऊपर है। अगर यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लिख देते तो फर्स्ट वाले में यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक। अब कहेंगे सर हाइड्रोजन तो यहाँ होती है, जब इसको Li लिखते हैं तो हाइड्रोजन हमने H लिख दिया, कौन सा हमने गड़बड़ किया? ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन की स्थिति है कि हाइड्रोजन दोनों जगह है, हाइड्रोजन यहाँ भी लिखा जाता है, हाइड्रोजन यहाँ भी लिखा जाता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का जो नेचर, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे F2 लिखा जाता है ऐसे ही ये H2 लिखा जाता है, हाइड्रोजन H2। तो जो देखिए गैस है N2, H2, F2, O2 ऐसे हो गए। जैसे आप लिखते हैं आयरन, तो आयरन को Fe लिखते हैं, एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं। तो थोड़ा सा लिखने का तरीका सीखिए। जब हम लोग इधर हैं, ये आवर्त सारणी में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेटालिक नेचर लगातार डिक्रीज करता जाता है। तो जब मेटालिक नेचर डिक्रीज करता है, नॉन मेटालिक नेचर लगातार बढ़ता है। नॉन मेटालिक नेचर बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि 5A, 6A, 7A में नॉन मेटालिक वाले गैसेस होती चली गई। एक सब गैस है, देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो ये डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक सब गैस जो जिस रूप में एग्जिस्ट करता है, मैंने बोला था आपसे कि जिसका एग्जिस्टेंस जिस फॉर्म में है, प्रकृति में, नेचर में जिस भी रूप में वो चीज मिलेगी
उसको उसी फॉर्म में केमिकल इक्वेशन में हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि सोडियम की अभिक्रिया जल से कराई गई, सोडियम की अभिक्रिया जल से कराई गई। तो जब सोडियम की अभिक्रिया जल से कराई गई तो हम तो लिखेंगे Na, सोडियम मतलब Na, इसकी रिएक्शन वाटर से। देखिए ऐसे लिखेंगे, सोडियम की रिएक्शन जल से कराई गई तो सोडियम जगह मैंने क्या लिखा, Na, ये हुआ सोडियम, ये हुआ वाटर, कराए क्या बना, यहां बना NaOH और क्या बना H2 निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकलती है। समीकरण बैलेंस ना हो तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए, हम आपको बैलेंस करना सिखाए हैं। आप अपने हिट ट्रिक मेथड से, अपने तरीके से, जो भी अनुमान विधि इसको कहते हैं, आप अनुमान विधि से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब आप देखिए बैलेंस करने का तरीका क्या है। हाइड्रोजन यहाँ देखने बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन वहां क्या है, 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, और 3 और 2 बराबर करने के क्या करते हैं, दोनों को 6 कर दीजिए। देखिए उधर 3 है, इधर 2 है, कैसे करेंगे आप, यहाँ पर ये देखो, इसको कर दो 4, कर दिया, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 करना है तो आप यहाँ पर 2 कर दिए, हाइड्रोजन बराबर हो गया, बचा क्या, देखो ऑक्सीजन बराबर हो गया, बचा क्या Na वहां 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ Na के बाद 2 कर, मल्टीप्लाई देखिए पहले करेंगे, Na के पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मैं Na के नीचे 2 नहीं लिख सकता, गलत है। जैसे कोई कहे कि आप ऐसे लिख लीजिए, Na2 लिख दीजिए, तो Na2 अकेले नहीं लिखा जाता, Na2 अकेले नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे कि ये Na2SO4 है, ये लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ Na ऐसे लिखा, आपने यहाँ Na2 लिख दिया, ये संयोजकता पे है, संयोजकता पे है, किसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी के क्रम में करेंगे, जो जिसके साथ जुड़ता है उतनी वैलेंसी से ही जुड़ता है। हमने आपको केमिकल बॉन्ड पढ़ाया है, बॉन्ड कैसे बनता है, वैद्युत सहयोजी बंध कैसे बनता है, सहसहयोजी बंध कैसे बनता है, उप सहसहयोजी बंध कैसे बनता है। तो जो बॉन्ड पढ़ा दिया मैंने, तो बॉन्ड पढ़ाने के बाद तो कंपाउंड को आप समझ रहे ही, लेकिन फिर भी पूरी बात को समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि सोडियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से करा दीजिए, सोडियम की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दीजिए, ये हुआ सोडियम, ये क्या है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब सोडियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो धातु का एक गुण होता है, धातु की अभिक्रिया मेटल की रिएक्शन जब आप किसी अम्ल से कराते हैं तो वह हाइड्रोजन को निकालता है। मेटल आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एसिड रिमूव हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयन देता है, देखिए यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये यानी इसके SO4 से रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बनाएगा, जब यानी रिएक्शन करेगा सल्फेट से, देखिए सल्फेट का जो वैलेंसी 2 होती है, -2 होता है SO4, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ H2 लगा हुआ है, तो Na भी 1 होता है, Na1 होता है, H2 होता है, इसी वजह जब Na इसके साथ जुड़ेगा तो भी Na2 SO4 से जुड़ेगा, और क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा H2। अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करने में केवल सोडियम वहां 2 है, यहाँ सोडियम 2 है, ये रिएक्शन बैलेंस होगी। तो अभिक्रिया जब आप लिखिए, हमने कहा आपसे कि अगर कहीं लिखा जाए कि किसकी रिएक्शन किससे हो रही है, तो आप समझिए कि पहले अगर वर्ड दे रहे हैं सोडियम रिएक्शन, हाइड्रोजन की अभिक्रिया, क्लोरीन की अभिक्रिया, कह दिया मैंने कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से, लेकिन लिखा है हाइड्रोजन रिएक्टिव विद क्लोरीन, हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाए, हाइड्रोजन की रिएक्शन, तो हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे H2, क्लोरीन को क्या लिखेंगे Cl2। अब देखिए यहाँ पर H और Cl नहीं लिखा जाएगा,
ये अकेले में देखिए हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस ही H2 के रूप में है, हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस H के रूप में नहीं है। हाइड्रोजन को जब भी आप लिखेंगे तो हाइड्रोजन H2 लिखेंगे। कहीं आप लगा कि यहाँ एक ही हाइड्रोजन का काम है तो वहां पर हम लोग हाफ H2 लिखेंगे। ऐसे ही Cl2 Br2 I2, ये Cl2 Br2 I2 बनता है, इसी वजह से हाइड्रोजन को भी इसके साथ रखा गया है कि ये भी H2 बनाता है। लेकिन जब दोनों मिलकर के कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड बोला जाएगा HCl। कंपाउंड क्या हुआ? HCl। तो H और Cl दोनों को दो मॉलिक्यूल, दो एटम है, तो 2HCl। तो HCl कंपाउंड है। देखिए H2 मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, और ये कंपाउंड है। मॉलिक्यूल है मतलब वो अणु है, और ये यौगिक, दो या दो से अधिक अणु परमाणु सब मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो सूत्र पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग सूत्र बनाते कैसे हैं। सूत्र हम बनाते कैसे? जैसे आपको याद होगा कि क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा कि ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, इसकी संयोजकता दे दिए, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, और दे दिए इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी संयोजकता 2 है, इसकी संयोजकता 1 है। तो इनसे जो बनने वाला यौगिक होगा वो किस प्रकार होगा? A2B, AB2, कौन सा बनेगा? अगर A की संयोजकता 2, B की संयोजकता 1, तो इनसे बनने वाला यौगिक क्या होगा? बनने यौगिक क्या होगा? बनने वाला यौगिक AB2 होगा। ये नहीं बनेगा। देखिए A ऑलरेडी 2 है, अब B को 2 करेंगे तभी तो इसके साथ जुड़ पाएगा। देखिए AB2, वैसे भी अब जैसे AB2 देख लिया आपने, अब AB2 की सहायता से आप बता सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी थी। जिसके नीचे 2 लिखा हो वो दूसरे की वैलेंसी है, A की वैलेंसी 2, B की वैलेंसी 1, रिवर्स होती है। जैसे ये A हुआ, ये B हुआ, यहाँ 2 लिखा है, ये ऐसे होता है। ये इसकी वैलेंसी ये होगी और इसकी वैलेंसी ये होगी, तो A की वैलेंसी 2 और B की वैलेंसी 1, ऐसे बोला जाता है। तो जब हम इसके आधार वैलेंसी जान लेते हैं तो वैलेंसी के आधार पे यौगिक को बना सकते हैं। तो ये बनाने का तरीका है, ये ध्यान दीजिए लिखते समय। जब आप समीकरण लिखते हैं, कोई नोट्स बना रहे हैं, जैसे हमने तो क्यों लेक्चर लिया, हमने तो आपको नोट्स नहीं दी, आप किताब की हेल्प से नोट्स बना लीजिए, बना करके ग्रुप में सेंड करिए, हम उसको चेक कर लेंगे। एक 2 हेडिंग 3 हेडिंग बनाइए, ठीक है। वैसे भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज के बारे में पढ़ा, एक चीज को पढ़ रहे हैं, और जो प्रॉब्लम होगी हम उसको भी पढ़ेंगे, समझाएंगे। पहले जरूरी है कि जो एलिमेंट्री चीज है हमसे गलती ना हो, हमसे सूत्र बनाने में गलती ना हो, हमसे संकेत लिखने में गलती ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया करानी है, आपने कहा कि सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दे, सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दें। तो जब सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा देंगे तो ऑक्सीजन O2 लिखी जाएगी, ऑक्सीजन O नहीं लिखी जाएगी। ऑक्सीजन को हम O लिखेंगे तो गलत है, ऑक्सीजन O लिखेंगे गलत है, यानी A + O2। और ये जब बनाएंगे तो याद समझ में आना चाहिए कि सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1, ऑक्सीजन की कितनी है? 2, ऑक्सीजन की कितनी है? 2, सोडियम की कितनी है? 1। जब 1 वाला 2 से मिलेगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। जब कोई यौगिक बनेगा तो यौगिक कैसे बनेगा? यानी A2O। अब संतुलित करना आपका काम है, जो हम इसको बैलेंस करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितनी है? 2, वहां से कितनी है? 1, तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन बराबर हो गया। सोडियम यहाँ कितनी हो गई? 4, यहाँ सोडियम कितनी है? 1, तो आप यहाँ समीकरण को संतुलित करना बात की बात है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि सर ये Na है, यहाँ O2 है, तो हम यहाँ Na O2 लिख दें। Na O2 नहीं लिखा जाएगा,
सोडियम एक संयोजी है, ऑक्सीजन द्विसंयोजी है। हमने आपको संयोजकता भी बताई है। फिर से हम आपको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, मुझे लगता है कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखिए पीरियोडिक टेबल तो पढ़ेंगे हम लोग बाद में, लेकिन उसी की सहायता से थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वैलेंसी कहाँ है। हमने आपसे कहा था कि जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट का आउटर सेल देखिए, एलिमेंट का आउटर सेल देखिए, उस आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए। अगर आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में बाहरी वाले कोष में, आउटर सेल मतलब बाहरी कोष, उस बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए कितनी है, दिख जाएगी। उसमें देखिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आधार क्या है, हमारा टारगेट है कि हर एलिमेंट, हर तत्व ये प्रयास करता है कि हमारे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसका प्रयास हर एलिमेंट करता है कि हमारे आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 को करने के प्रयास में वो क्या करता है, एक दूसरे से जुड़ता है, एक दूसरे से जुड़ता है, उसी जुड़ने को रासायनिक बंध कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी कितनी हुई, वैलेंसी 1। अगर किसी बार आउटर में मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो वैलेंसी 2। अगर इलेक्ट्रॉन 3 तो वैलेंसी 3, इलेक्ट्रॉन 4 तो वैलेंसी 4, इलेक्ट्रॉन 5 तो वैलेंसी 3, मतलब 8 माइनस 5। बाहरी कोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1, बाहरी कोष 2 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 2, बाहरी कोष 3 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 3, बाहरी कोष 4 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 4, बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 3। मैंने कहा कि 8 करना है, अब 8 करना है तो 5 इसके पास है तो 5 निकाल देगा कि 3 ले लेगा, तो 3 ले लेगा। देखिए जो चीज कम हो, मैंने कहा था ज्यादा मतलब लेना और देना। अगर जिसके पास 4 है वो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, 4 से साझा कर सकता है। 3 है तो 3 निकाल सकता है, 2 है 2 निकाल सकता है, 1 है 1 निकाल सकता है, ठीक है। 5 है तो 3 ले लेगा, 5 है तो 3 ले लेगा। वही 8 करना है, 8 माइनस 5 बराबर 3। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 को क्या लिखेंगे, 2, मतलब 8 माइनस 6। 7 है तो 1, 8 माइनस 7, 1। ऐसे ही जब आखिरी तत्व में आप आ गए, अंतिम में इनर्ट एलिमेंट में, तो वहां क्या होता है, वहां 0 हो जाता है, क्योंकि उसके पास अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो गया, 0 हो गया, वहां क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर 8 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0। ये देखिए संयोजकता। अब इस आधार देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर आप सेकंड वाले पीरियड में देखें तो सेकंड वाले पीरियड में होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है। आप जरा चेक करिए, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6, इसके पास 7, इसके पास 8, इसके पास 9। ये टोटल इलेक्ट्रॉन है कि कितने इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। पूरे इलेक्ट्रॉन में बाहरी कोष नहीं कर रहा होंगे। अब आप देखिए जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लिथियम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2,1। तो बाहरी कोष कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1। तो ऐसे देखेंगे तो बाहरी कोष में इसके 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 5 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 7 इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने ऊपर लिखा है, ये ऊपर लिखा मैंने इनके बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन के पास मिल रहे हैं बाहरी कोष में। अब इस आधार में आप बता सकते हैं ना इसकी संख्या कितनी हो गई, संख्या वैलेंसी देखिए, वैलेंसी कितनी हो गई, लिथियम वाले में 1, बेरिलियम वाले में 2, बोरान वाले में 3, कार्बन वाले में
4, नाइट्रोजन वाले में 3, ऑक्सीजन में 2, फ्लोरीन में मिला। इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1, बाहरी कोश 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2, बाहरी कोश 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 3, बाहरी कोश 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 4, बाहरी कोश 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 3, बाहरी कोश 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2, बाहरी कोश 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1। तो ये जो संयोजकता है इसका बहुत काम है, उसी संयोजकता के आधार पर आप समझते हैं कि ये कैसे जुड़ेगा किसके साथ। अब जैसे सोडियम है, सोडियम में किसके नीचे आता है, लिथियम के ठीक नीचे तीसरे वाले में, जो तीसरा वाला कोष है उसमें यहाँ आता है सोडियम, बी के नीचे आता है मैग्नीशियम, बी के नीचे आता है एल्यूमिनियम, सी के नीचे आता है एसआई सिलिकॉन, एन के नीचे आता है फास्फोरस, ओ के नीचे आता है सल्फरियस, या के नीचे आता है क्लोरीन। ये आते हैं, देखिए एल के नीचे आता है Na, बी के नीचे आता है Mg, बी के नीचे आता है Al, सी के नीचे आता है Si, एन के नीचे आता है P, O के नीचे आता है S, या के नीचे आता है Cl। ये इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं इनके पास होते हैं। अब देखिए इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 12, यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अगर आप लिखिए तो आप देखिए इसका क्या लिखेंगे, आप इसका लिखेंगे 281, 281, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 281 इसका। तो ऐसे ही आप सब लिखेंगे 282, 283, 284, 285, 286, 287 लिखेंगे। मतलब इनके बाहरी को वही इलेक्ट्रॉन संख्या आएगी, यानी के पास भी 1, Mg के पास 2, Al के पास 3, Si के पास 4, P के पास 5, S के पास 6, Cl के पास 7। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कोश में वही आएगी जो लिथियम बेरिलियम बोरान में आई थी, वही NaMgAl में। तो आप बताइए कि ये Li हो चाहे Na हो, क्या है, एक संयोजी। क्या है, एक संयोजी है। Be हो चाहे Mg हो, ये द्वि संयोजी है। B है और Al है, त्रिसंयोजी है, ठीक, इनकी वैलेंसी 3 है। C है और 4, इनकी वैलेंसी 4 है। ऐसे N और P है, इनकी वैलेंसी 3 है। O और S है, इनकी वैलेंसी 2 है, और F और Cl इनकी वैलेंसी 1। ये साधारण रूप में है, लेकिन आप देखेंगे कुछ ऐसे भी तत्व हैं जैसे P है, S है, Cl है, ये लोग तीसरे वाले कोष में आ रहे हैं, ठीक, तीसरे कोष में आ रहे हैं। तीसरे कोष में क्या होता है, इनके पास d ऑर्बिटल भी आ जाता है, इसलिए इनके वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। जैसे नाइट्रोजन की तो वैलेंसी 3 होती है, लेकिन फास्फोरस की 5 भी होती है, सल्फर की 2 होती है, तो सल्फर की 4 भी होती है, सल्फर की 6 भी होती है, Cl की 1 होती है, Cl की 3 भी होती है, Cl की 5 भी होती है, Cl की 7 भी होती है। लेकिन उसको कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, संयोजकता वर्ड जहां आता है। देखिए वैलेंसी एक स्पेसिफाइड वर्ड है, वैलेंसी तो इसकी एक ही होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 5 होती है, और सब 3 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 1। जो अगला वर्ड आता है वेरिएबल वैलेंसी, वो जब जैसे मैंने बताया ना आपसे S, P, D और F, ये जो सबसेल होते हैं, सेल के अंदर सबसेल होते हैं, तो सबसेल्स का आधार पर है कि पता चला कि जो क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इनके पास डी सबसेल पाया जाता है। जहां डी सबसेल पाया जाता है वहां एक्साइटेड अवस्था के लिए जगह होती है, अलग से कंपाउंड बनते हैं। जैसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप में है, अमोनिया NH3 के साथ अमोनिया बनाता है, ऐसे फास्फोरस PH3 बनाता है, फास्फीन। ऐसे ही नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, फास्फोरस PCl3 बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता और फास्फोरस PCl5 बनाता है। पूछते हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बिलोंग्स इन द सेम ग्रुप। नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही समूह में बिलोंग करते हैं, एक ही समूह में हैं, लेकिन
आप समझिए कि नाइट्रोजन बनाता है NH3 तो फास्फोरस बनाता है PS3, नाइट्रोजन बनाता है NCl3 तो फास्फोरस बनाता है PCl3। लेकिन अगर फास्फोरस PCl5 बनाता है तो नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता। कुछ कारण होगा, हम लोग इस पर भी बात करेंगे किसी दिन, ठीक है, थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे वेरिएबल बैलेंसी वगैरह को। लेकिन हम आज केवल ये बताना चाह रहे हैं आपको कि हम लोग यहाँ पर पहले ये सीख लें कि कोई तत्व है, कोई यौगिक है, कोई परमाणु है, उसको लिखेंगे कैसे। जैसे हाइड्रोजन मैंने कहा आपसे, अब देखिए इधर वाले जितने, ये यहाँ से SI के बाद P है, S है, Cl है, ये ऐसे नहीं लिखे जाते। जैसे देखिए नाइट्रोजन को आपको मैंने बताया नाइट्रोजन N2 लिखी जाती है, ऐसे फास्फोरस P4 लिखी जाती है, सल्फर S8 लिखी जाती है, सल्फर कई रूप लिखे जाते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीजन है वो 2 लिखे, ये F2 लिखा जाता है, ये Cl2 लिखा जाता है। ये इनके आणविक रूप है, इनके आणविक रूप है। सल्फर यस की लिखी जाती है, सल्फर S8 लिखी जाती है, फास्फोरस P लिखा जाता है, फास्फोरस P4 भी लिखा जाता है। फास्फोरस अलग अलग प्रकार का होता है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ठीक है, वो अलग अलग के एलिमेंट्स हैं। जैसे फास्फोरस के जो है सब टाइप्स बहुत मिलते हैं, अपर रूप जिनको कहते हैं। तो ये जो इनके फॉर्म है ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कौन सा यौगिक कैसे बना रहे हैं। जैसे हमने कहा किसी अभिक्रिया में आपको लिखना हाइड्रोजन, तो अगर अभिक्रिया में हाइड्रोजन लिखना है तो हम H2 लिखेंगे। अभिक्रिया में Na लिखना है, सोडियम लिखना है तो हम Na लिखेंगे। अभिक्रिया में Mg लिखना है, Mg लिखेंगे। अभिक्रिया में एल्युमिनियम लिखना है, Al लिखेंगे। अभिक्रिया में फास्फोरस लिखना है, P लिखेंगे। अभिक्रिया में सल्फर लिखना है, S लिखेंगे। अभिक्रिया में क्लोरीन लिखना है तो Cl2 लिखेंगे। ये किस रूप में कौन पाया जाता है ये थोड़ा सा दिमाग में बनाने की जरूरत है। जैसे हम लोग कोई यौगिक बना रहे हैं, जैसे हमने कहा आपसे ना कि आपने लिखा कि सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से कराए, सोडियम की रिएक्शन मैंने क्लोरीन से कराई, तो जो सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाती है, क्लोरीन से कराई जाती है, वो Cl नहीं लिखा जाता, ये भी Cl2 लिखा जाएगा। जब सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाएगी ये Cl2 लिखा जाएगा, Na प्लस Cl2। हाँ, जब बनेगा NaCl, बनेगा NaCl, क्योंकि आप जानते हैं कि Cl की वैलेंसी 1 और Na की वैलेंसी 1, यहाँ Na की वैलेंसी 0 है। देखिए यहाँ पर Na 0 है, ये भी 0 है। इस समय तो किसी जुड़ने जरूरत नहीं इनको, ये भी नहीं जुड़ा, ये भी नहीं जुड़ा तो 0 है। लेकिन यहाँ देखिए ये +1 है, -1 है, Na +1 है, Cl -1 है, ये डिफरेंस है। तो सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, सोडियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपको समझना है। तो सोडियम किसी भी सूरत में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता है, ठीक, एक सोडियम हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। आपको ऐसा लगा कि कोई ऐसा एलिमेंट वहां जुड़ने के लिए है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप समझ लीजिए फिर वहां पर 2 सोडियम है। अगर हमको सोडियम, हमको हाइड्रोजन, हमको लिथियम ऐसे एलिमेंट जोड़ करके 2 बनाना है कि वहां पर 2 है, जैसे सल्फेट है SO4 पर 2 माइनस होता है, सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो कौन देगा, 2 तब देगा जब 2 सोडियम होगा। लेकिन जैसे Cl है, Br है, I है, F है, इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जिसको 1 चाहिए वहां पर एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इस Na ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और NaCl बन गया। हमने पूरा आपको NaCl की फॉर्मेशन सिखाई हुई है। ऐसे देखिए Mg के साथ अगर हमने कह दिया कि रिएक्शन मैग्नीशियम साथ क्लोरीन की कराई जाएगी, मैग्नीशियम साथ में क्लोरीन की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आप देखिए ये Mg है, इस Mg से क्लोरीन की रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा, ये बनेगा MgCl2। ये वैसी ही रिएक्शन हो रही है जो हमने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक संरचना बना करके सिखाई थी। आप देखिए Mg है, Mg के पास आप जानते हैं Mg पास होता है 282, इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन,
Cl व्यवहारिक कोष में एक इलेक्ट्रॉन, आप देखिए अगर एक Cl के बारे में अगर आप लिखिए क्या लिखेंगे 287, Cl होता है 17 और Mg होता है 12, 12 और 17, 12 वाले को क्या लिखेंगे 282 और 17 को क्या लिखेंगे 287। तो इस 7 वाले की रिक्वायरमेंट कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहाँ 7 वाला कितना है, 2 है, 2 है तो यहाँ पे 2 चला जाएगा। ये क्या बना लिया, इसके एक Mg से 2 क्लोरीन जुड़ गई। कैसे जुड़ी देखिए, यहाँ पर ये Mg है, इसके बाहरी में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 क्लोरीन आ गई, दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ऐसे, देखिए ये इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, बन गया। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, क्योंकि मैग्नीशियम के पास ऑलरेडी 12 इलेक्ट्रॉन था, जब 2 दे दिया 10 हो गया, और 10 सबसे स्टेबल है। 282 में क्या बचा 28, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन का ही लेने का प्रयास था। तो देखिए इस प्रकार से हुआ, हमने यौगिक क्या बनाया MgCl2। तो ये देखना पड़ेगा आपको, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम लिखा मैंने, देखिए एल्यूमिनियम की रिएक्शन क्लोरीन से कराई गई, ये इसी रूप में लिखे जाते हैं। एल्यूमिनियम Al लिखा जाएगा जब लिखा जाएगा, और Cl लिखा जाएगा Cl2 रूप में। क्लोरीन शब्द आया तो वहां क्या लिखना है, वहां Cl2 लिखना है। ब्रोमीन आया तो Br2 लिखना है, हाइड्रोजन आया H2 लिखना है, नाइट्रोजन आया N2 लिखना है, ऑक्सीजन आया O2 लिखना है। ये बहुत जरूरी है जानना कि हम लोग कैसे लिख, अब ऑक्सीजन आ गया आपने O लिख दिया, हाइड्रोजन आ गया आपने यस लिख दिया, फ्लोरीन आ गया आपने F लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। ये इस रूप में नहीं लिखा जाता। लिखने के लिए हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि वो जो एलिमेंट है वो किस रूप में प्रकृति में एग्जिस्ट करता है। जैसे कोई गैस है, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यन के रूप में नहीं रहती, नाइट्रोजन हमेशा N2 रूप में रहती है, नाइट्रोजन हमेशा N2 रूप में रहती है। देखिए जैसे एल्यूमिनियम साथ क्लोरीन रिएक्शन हुई, अब आप पता है कि एल्यूमिनियम के पास क्या होता है 3 वैलेंसी, कितनी है 3, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, और क्लोरीन की कितनी 1, तो इसका मतलब एक एल्यूमिनियम से 3 क्लोरीन मिलेगी, एक एल्यूमिनियम से 3 क्लोरीन मिलेगी, कितना बन गया AlCl3। अब बैलेंस करना आपका काम है, अब आप कर सकते हैं, यहाँ पर 3 क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन, 3 और 2 बराबर करना, क्या करेंगे आप इसको 3 कर दीजिए और आप इसको 2 कर दीजिए, क्लोरीन बराबर हो गए। एल्यूमिनियम यहाँ कितना हो गया 2, 2 को यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3। अभी क्रिया बैलेंस हो गई और कर दिया मैंने। तो ये बनाने का तरीका है। और आप देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई गई, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन यन नहीं लिखी जाती, हाइड्रोजन यस नहीं लिखा जाता, नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन को N2 लिखेंगे, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2। जब N2 की रिएक्शन H2 से कराई जाएगी, अब आप समझिए कि नाइट्रोजन की जरूरत कितनी है 3 की, हाइड्रोजन चाहे 1 निकाले चाहे ले, लेकिन जरूरत क्या है 1, तो एक संयोजी है 3 संयोजी है, तो कैसे मिलेगा ये कि ये बना देगा N और ये जुड़ेगा 3 NS। हम अभी इस पर नहीं कह रहे हैं आपसे किसने इलेक्ट्रॉन दिया किसने शेयर किया, ये साझा तो लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन हमारा कहने मतलब है कि नाइट्रोजन के पास वैलेंसी है 3 और हाइड्रोजन वैलेंसी कितनी है 1। जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हमेशा उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या बनाया NH3। अब समीकरण संतुलित नहीं है, आप इसको संतुलित कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन यहाँ कितनी हुई या 1, यहाँ कितनी हुई 2, आप इसके पहले 2 से गुणा करें, नाइट्रोजन देखिए आपकी यहाँ संतुलित हो गई, हाइड्रोजन कितनी हो गई 6, यहाँ कितनी है 2, यहाँ क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, बन गया। तो वैसे भी जब अमोनिया बनाई जाती है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 का अनुपात होता है, नाइट्रोजन की अपेक्षा हाइड्रोजन 3 गुना ली जाती है, नाइट्रोजन की अपेक्षा हाइड्रोजन 3 गुना इस्तेमाल होती है अमोनिया को बनाने में। इस यौगिक का नाम है अमोनिया।
ये अमोनिया गैस है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए आपको। अब पता चला कि कहीं पर लिख दिया मैंने नाइट्रोजन लिखना, आप नहीं लिख दिया, नाइट्रोजन के अंदर लिखा जाएगा, नाइट्रोजन N2 लिखा जाएगा, हाइड्रोजन को H2 लिखा जाएगा। ऐसे ही देखिए नाइट्रोजन की अभिक्रिया, नाइट्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, इससे क्लोरीन से, तो क्या लिखते हैं N2 + Cl2 लिखते हैं। N2 + Cl नहीं लिखेंगे, N2 + Cl2 लिखेंगे। तो क्या बनेगा यहां पर भी देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और Cl वैलेंसी 1, तो 3 के साथ जब एक वैलेंसी वाला जुड़ेगा तो एक वैलेंसी के तीन एटम जुड़ेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा NCl3, NCl3। तो NCl3 में क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस कर लीजिए, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 कर दिया और क्लोरीन को यहाँ पर 3 कर दिया, जैसे हाइड्रोजन। देखिए अब क्रिया सेम बन गई, हो गई ना। अब देखिए जैसे आपने लिया मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई, क्या बनेगा MgO बनेगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इस मैग्नीशियम से एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, देखिए ये बनाएगा MgO। अब संतुलित करना है आपको, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो आप इसको जोड़, तो यहाँ MgO, मतलब एक मैग्नीशियम से एक ऑक्सीजन ही जुड़ते हैं, ठीक। अच्छा ये बताओ कि रॉकेट की